किसी भी देश की पहचान, उसकी असली बुनियाद जानते हैं क्या होती है? उसके लोग। और जब हम भारत की बात करते हैं तो ये कहानी 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की है। तो चलिए आज भारत की आबादी से जुड़े कुछ आंकड़ों और दिलचस्प कहानियों को समझते हैं। वो कहानियां जो हमारे देश की पहचान बनाती हैं और हमारे भविष्य को एक शक्ल देती हैं। ये बात कितनी गहरी है ना। कोयला बस एक पत्थर का टुकड़ा था तब तक जब तक इंसान ने उसे एक काम की चीज, एक संसाधन नहीं बना दिया। और यही आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा आइडिया है कि दुनिया की हर चीज की कीमत असल में इंसान ही तय करता है। मतलब सबसे बड़ा रिसोर्स, सबसे बड़ा संसाधन हम इंसान ही हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले हम इसी आइडिया को और समझेंगे कि इंसान ही सबसे बड़ा संसाधन कैसे है। फिर हम देखेंगे कि भारत की आबादी आखिर है कितनी बड़ी और ये पूरे देश में फैली कैसे हुई है। इसके बाद हम जनसंख्या बढ़ने की कहानी को समझेंगे और आखिर में भविष्य की नीतियों और लोगों पर एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। और ये हिस्सा इसी एक सोच पर आधारित है कि जनसंख्या का मतलब सिर्फ गिनती नहीं होता। ये तो किसी भी समाज का, किसी भी देश का असली इंजन है। सोचिए, समाज कौन बनाता है, अर्थव्यवस्था कौन चलाता है? इंसान। हम सिर्फ चीजों का इस्तेमाल ही नहीं करते, बल्कि हम खुद भी एक तरह के संसाधन हैं, अलग अलग खूबियों वाले। और इसीलिए किसी भी देश को अगर समझना है तो सबसे पहले उसकी आबादी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। भारत की विशाल जनसंख्या, आखिर ये आंकड़ा है कितना बड़ा? ये नंबर देखिए, 121 करोड़। जी हाँ, ये आंकड़ा मार्च 2011 की जनगणना का है, जो हमारे पास सबसे लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा है। 121 करोड़ से भी ज्यादा लोग। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। और आज तो ये संख्या इससे कहीं ज्यादा हो चुकी है। अब इस बड़ी संख्या को दुनिया के लिहाज से देखते हैं। पूरी दुनिया की आबादी का 17.5%, 17.5% भारत में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में कहीं भी 6 लोग मिले तो उनमें से एक भारतीय होगा। ये है हमारे देश का स्केल। ठीक है, लोग तो इतने सारे हैं, पर रहने के लिए जमीन कितनी है हमारे पास? पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ और सिर्फ 2.4%। है ना चौंकाने वाला आंकड़ा? और यहीं से कहानी शुरू होती है जनसंख्या घनत्व की। मतलब कि एक छोटी सी जगह में कितने लोग रहते हैं। तो अगला सवाल बिल्कुल सीधा है, इतनी कम जमीन पर इतने सारे लोग रहते कैसे हैं? क्या ये सब लोग पूरे देश में बराबर फैले हुए हैं या कहानी कुछ और है? तो फिर ये 1.2 अरब लोग आखिर रहते कहाँ हैं? देखिए, इसका जवाब एकदम सीधा साधा नहीं है। और सच कहूं तो यहीं से ये पूरा टॉपिक और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। इस नक्शे को देखिए जरा। आबादी का फैलाव पूरे भारत में बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। आपको जो गहरे रंग वाले इलाके दिख रहे हैं, जैसे उत्तरी मैदान, वहां आबादी बहुत बहुत घनी है। और वहीं दूसरी तरफ जो हल्के रंग वाले पहाड़ी इलाके हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, वहां आबादी काफी कम है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए बस ये 2 उदाहरण देखिए। ये 2011 के आंकड़े हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश, जहां की आबादी लगभग 20 करोड़ थी, और दूसरी तरफ सिक्किम, जहां सिर्फ 6 लाख लोग रहते थे। सोचिए, 20 करोड़ और 6 लाख, जमीन आसमान का फर्क है ये तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इस असमानता के पीछे वजह क्या है? इसका जवाब ज्यादातर भूगोल और मौसम में छिपा है। सीधी सी बात है, जहां रहने की सहूलियत ज्यादा होती है, जैसे समतल मैदान, उपजाऊ मिट्टी, अच्छी बारिश, वहां आबादी ज्यादा होती है। और इसके उलट जहां मुश्किल पहाड़ी इलाके या बहुत खराब मौसम होता है, वहां लोग कम रहते हैं। चलिए, अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो संख्या है, ये समय के साथ बदली कैसे है। ये है भारत की जनसंख्या वृद्धि की कहानी। ये टेबल हमें 1951 से लेकर 2011 तक का सफर दिखाती है। एक बात तो साफ है कि कुल आबादी यानी टोटल पॉपुलेशन वो तो लगातार बढ़ी है, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज है। सबसे आखिरी कॉलम को देखिए, जो एनुअल ग्रोथ रेट यानी सालाना बढ़ोतरी की दर दिखाता है। ये दर 1981 के बाद से लगातार घट रही है। ये समझना बहुत जरूरी है। अब किसी भी जगह की आबादी में जो भी बदलाव आता है ना, उसके पीछे असल में सिर्फ 3 ही कारण होते हैं। जन्म दर यानी बर्थ रेट, मृत्यु दर यानी डेथ रेट, और प्रवास यानी माइग्रेशन। बस यही 3 चीजें मिलकर जनसंख्या की पूरी कहानी लिखती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म दर की। इसका सीधा सा मतलब है कि एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं।
और भारत में हमेशा से ही जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा रही है, और यही हमारी आबादी बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह है। इसी तरह मृत्यु दर का मतलब है कि एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने लोगों की मौत हो रही है। और जानते हैं, भारत में जनसंख्या विस्फोट का एक मुख्य कारण क्या रहा है? वो है मृत्यु दर में बहुत तेजी से आई कमी। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ सर्विसेज, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। और तीसरा फैक्टर है प्रवास, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब देखिए, जब लोग देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे गांव से शहर, तो इससे देश की कुल आबादी तो नहीं बदलती, लेकिन हाँ, इससे ये जरूर बदल जाता है कि लोग कहाँ ज्यादा रह रहे हैं और कहाँ कम। आबादी का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। अच्छा, तो यहाँ एक मजेदार पहेली सामने आती है। अभी हमने देखा कि 1981 से आबादी बढ़ने की रफ्तार यानी रेट तो कम हो रहा है, तो फिर हमारी कुल आबादी अभी भी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है हमारे बेस पॉपुलेशन में। मतलब हमारी पहले से ही जो आबादी है वो इतनी ज्यादा है कि उस पर एक छोटा सा ग्रोथ रेट भी लगता है ना, तो जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। इसे ऐसे समझिए, 100 का 10% 10 होता है, लेकिन 1 करोड़ का 1% भी 1 लाख होता है। हमारी आबादी का बेस ही इतना विशाल है। तो चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन सारे आंकड़ों का, इन सारी बातों का हमारी नीतियों और हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब निकलता है। देखिए, इन सभी चुनौतियों और मौकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार साल 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लेकर आई। इसके कुछ बड़े लक्ष्य थे, जैसे 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा देना, नवजात बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, सभी बच्चों को बीमारियों से बचाने वाले टीके लगवाना और लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। तो आज की इस बातचीत को हम इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत की आबादी और बदलेगी और विकसित होगी, इसका हमारे संसाधनों पर, हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले कई दशकों तक भारत की कहानी लिखेगा। सोचने वाली बात है ना?